हेलो गाइज, वेलकम वेलकम टू वोकेबुलरी। तो आज हम रूट वर्ड पग्न या पंच, उससे जितने भी वर्ड बनेंगे वह सीखने वाले हैं। तो पंच या पग्न इसका मतलब होता है टू फाइट। टू फाइट यह केवल झगड़े से ही सीमित नहीं है, किसी से जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो उस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। आर्ग्यूमेंट, ओपोज, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, तो इन तीनों केस में इसका यूज किया जाता है पग्न। तो पग्न से तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, पग्नेसियस, रिपग्नेंट एंड द लास्ट वन इज पंजेंट। ओके, तो वन बाय वन वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं, उसकी मीनिंग देखते हैं। ओके, तो पहला वर्ड है पग्नेसस। तो पग्नेसस का मतलब होता है ऐसा इंसान, ऐसी मतलब क्वालिटी जिसमें कोई लोग झगड़े करने के लिए तैयार होते हैं, उतारू रहते हैं। उस टाइप के लोग को हम पैग्नेसियस बोलते हैं। मतलब वो हमेशा अटैकिंग मोड में होते हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए, बस आप कुछ बोलो तो सही, वो स्टार्ट हो जाएंगे आर्गुमेंट करने के लिए, झगड़े करने के लिए, झगड़ालू लोग। तो ऐसे इंसान को हम, ऐसे क्वालिटी या इंसान को हम पग्नेसियस बोलते हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं। आई हैव ऑब्जर्व दैट पग्नेसियस पीपल हैजंट एनी फ्रेंड। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो पग्नेसियस पीपल होते हैं, जो झगड़ा करते हैं, उनके फ्रेंड बहुत कम होते हैं। तो जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने नई नई शादी की थी। तो नई नई शादी की थी, मैंने उससे पूछा कि भाभी कैसी है। तो उसने बोला, इनिशियली उसने बोला नई नई शादी हुई थी, सी इज़ अमीएबल। सी इज़ अमीएबल मतलब वो फ्रेंडली थी। ओके, एमी मतलब फ्रेंड, लव, तो वह एमिएबल थी। मैंने 3 साल बाद उससे पूछा कि भाभी कैसी है। तो उसने बोला, क्या बताऊँ यार, सी इज़ पग्नेसियस। मतलब वो झगड़ा करने को उतारू रहती है हमेशा। सी इज़ पग्नेसियस। तो अगला वर्ड है रिपग्नेंट। तो रिपग्नेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही डिसलाइक करना, बेहद नापसंद करना, उसमें इंटरेस्ट ना दिखाना, तो उसे हम बोलेंगे रिपग्नेंट। ओके, तो पिक्चर में देख सकते हैं बच्चा बीमार है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई हम बीमार होते हैं तो कोई भी चीज़ हमें खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छी नहीं लगती है तो आप उससे क्या करते हो, मतलब बेहद नापसंद करने लगते हो खाना को। खाना सेम है लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते हो, तो उसे हम बोलेंगे रिपग्नेंट। एक सेंटेंस देखते हैं। द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग ए ब्राइब इज़ रिपग्नेंट टू मी। मतलब ब्राइब मतलब घूस लेने का जो आइडिया है, उससे मेरे लिए वो बहुत नापसंद है, मुझे वो बहुत नापसंद है। जिसको सुन के आप बहुत ही घृणा महसूस करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को रिपग्नेंट बोलते हैं। तो अगला वर्ड है पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसे हम पंजेंट बोलते हैं। जो कि आपको ऐसे लगेगा कि आपके ज़बरदस्ती नाक में घुसे जा रहा है, तो उस टाइप के स्मेल को हम पंजेंट स्मेल बोलते हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आप सड़े हुए अंडे को स्मेल करोगे तो उसका जो स्मेल होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसे हम पंजेंट स्मेल बोलते हैं। तो आज हम रूट वर्ड पेन से जितने भी वर्ड बनेंगे, उसमें से जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं वर्ड को हम देखेंगे। वैसे तो वर्ड तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे हम नहीं देखेंगे। तो जो रूट वर्ड पेन है, पेन का मतलब होता है ऑल। जैसे आपने सुना होगा पैन कार्ड। तो पैन कार्ड होता है वो आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसका सारा डिटेल उसमें होता है। मतलब ऑल डिटेल ऑफ योर ट्रांजैक्शन, तो उसे हम बोलते हैं पैन कार्ड। तो आप उससे याद कर सकते हो, पैन का मतलब ऑल। तो वर्ड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पेनिसिया, पैंडेमिक, पनोरमा, पैंथिज्म, पेंडिमोनियन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है पेनिसिया। पेनिसिया का हिंदी मतलब है रामबाण, यानी कि आपका एक ऐसा दवा जो कि जितनी भी बीमारियां हैं उनका सब उपचार कर दें। उपचार को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमेडी, और जो उपचार करने के योग्य होगा रिमेडिएबल। जो बीमारी का उपचार करने किया जा सकता है तो उसे हम बोलेंगे रिमेडिएबल। तो एक ऐसी दवा जिससे कि आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका सॉल्यूशन हो जाए,
उसे हम बोलेंगे पेनिसिया। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दवा का नाम लिखा हुआ है पेनिसिया। तो केवल ये बीमारी तक ही सीमित नहीं है, आपके लाइफ के बहुत सारे जो प्रॉब्लम होंगे, तो कुछ एक ऐसा काम किया जाए, कुछ एक ऐसा किया जाए जिससे कि आपके जितने भी लाइफ के प्रॉब्लम हैं वह सोल्व हो जाए, वह सोल्व हो जाए। तो उसे हम बोलेंगे पेनिसिया। तो पेनिसिया का सेंटेंस देखते हैं, एक नहीं दो सेंटेंस देखते हैं। ओनली मनी इज नॉट ए पेनिसिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। मतलब सिर्फ मनी पेनिसिया नहीं होगा, मनी से ही आपके लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सॉल्व नहीं हो जाएंगे, ओनली मनी से नहीं होंगे। तो वही बात बोला गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब फॉर स्टूडेंट इज़ द पेनिसिया ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब स्टूडेंट के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए पेनिकिया क्या होगा, मतलब एक ऐसा चीज़ जिससे कि उनके लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाए, तो गवर्नमेंट जॉब ही होगा। तो अगला वर्ड है पैंडमिक। पैंडमिक दो शब्द से मिलकर बना है। पैन मतलब ऑल, डेमोज का मतलब पीपल या पॉपुलेशन। आपने सुना होगा डेमोग्राफी, मतलब जो पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है उसे हम डेमोग्राफी बोलते हैं। ए पैंडमिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो लगभग सबको अफेक्ट करती है, उसे हम पैंडमिक बोलते हैं, अफेक्टिंग टू ऑल। सेंटेंस देखते हैं। द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज दैट इज अफेक्टिंग ऑल। मतलब दुनिया एक बीमारी से जूझ रहा है जिससे कि सभी अभी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें डिजीजेस दैट इज अफेक्टिंग ऑल लिखने से अच्छा होगा आप डायरेक्ट लिख दो, सेकंड जो लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द पैंडमिक। अगला वर्ड है पनोरमा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है पनोरमा। तो पनोरमा का जो मतलब होता है वाइड एंगल व्यू। तो आपने मोबाइल में भी देखा होगा, अपने मोबाइल में जो व्यू होता है, आप तो मोबाइल में चारों तरफ का आप इमेज ले सकते हो, उसे हम बोलते हैं पनोरमा। आप जाके देखना, आप मोबाइल में आपको मिलेगा पनोरमा व्यू। तो ये माउंटेन का जो वीडियो है ये पनोरमा व्यू है। ड्रोन से जो भी इमेज लिया जाता है वह वाइड एंगल व्यू है, उसे हम पनोरमा व्यू बोलते हैं। तो अगला वर्ड है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है सभी भगवान पे विश्वास करना, उसे हम पैंथिज्म बोलते हैं, या यह मान लेना कि सभी चीज़ों में भगवान है। तो इस विश्वास को हम बोलेंगे पैंथिज्म। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैन प्लस थिज्म। तो पैन का मतलब ऑल, थिज्म का मतलब सभी भगवान पे, सभी चीज़ों पे विश्वास करने वाला। तो अगला वर्ड है पैंडिमोनियन। तो पैंडिमोनियन दो वर्ड से मिलकर बना है, पैन प्लस डिमोन। तो यहाँ पे जो डिमोनियन है उसका मतलब होता है एबोर्ड ऑफ ऑल डेमोन। मतलब जितने भी बुरे लोग हैं, बुरी आत्मा है, डेविल है, उनका जो घर होता है उसे हम एबोर्ड बोलते हैं, एबोर्ड ऑफ ऑल डेमोन। पेंडिमोनियम का मतलब होता है बहुत ही शोर शराबा, जहाँ बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, एंग्री है। एक लोग एंग्री नहीं है, बहुत सारे लोग एंग्री है। तो पेंडिमोनियन इज ए वेरी नॉइजी एंड अनकंट्रोल सिचुएशन। मतलब जो सिचुएशन है नॉइजी है, अनकंट्रोल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग एंग्री है, एक्साइटेड है, उसे हम बोलेंगे पेंडिमोनियन। तो सेंटेंस देखते हैं। देयर वाज ए कंप्लीट पेंडिमोनियन इन द मार्केट। तो ये सेंटेंस ऐसे आधा इनकम्प्लीट है, ऐसे लगता है, क्योंकि मार्केट में सभी लोग गुस्से में एक साथ एंग्री हो, ये अच्छा जचा नहीं। तो सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। देयर वाज ए पेंडिमोनियन व्हेन द न्यूज वाज अनाउंस्ड। मतलब जैसे ही न्यूज को अनाउंस किया गया तो पेंडिमोनियन हो गया, मतलब बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए, एंग्री हो गए, गुस्से में आ गए। ओके, एक साथ बहुत सारे लोग। तो उस केस में क्या होता है, बहुत शोर शराबा होता है, अव्यवस्था होती है। अगर आपने मेरे इस लेसन से कुछ भी इम्बाइब किया हो, यानी ग्रहण किया हो, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक क्विज बना हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाएं, टेस्ट दें और अपना स्कोर बताएं। ये टेस्ट देने से आपको बेनिफिट यह होगा कि आपको ये बहुत इजीली मेमोराइज हो जाएगा।